हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे। आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मैं आपको एक गुड न्यूज दे देना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे दोस्त होंगे जो बहुत ज्यादा घबरा रहे होंगे, पूरे साल इंग्लिश का कुछ पढ़ा नहीं होगा, दिक्कत आ रही होगी, सर क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूं। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परसों शाम 8:30 बजे आपके लिए एक धमाकेदार लाइव सेशन होने वाला है, जहां पे ग्रामर की जो चीजें हम लाइव कंप्लीट क्या करने वाले हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश ग्रामर के सेशन में या फिर इस साल के इंग्लिश के पेपर में कुछ खास होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। अब आप पूछोगे सर खास क्या होने, बड़े क्या होने वाला है। तो यहां पे आपको इंग्लिश सिर्फ मैं अकेला नहीं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। हमारे साथ आ रहे हैं वन एंड ओनली राहुल सर भी जुड़ने वाले हैं, जहां पर हम दोनों मिलकर आपके लिए आपके इंग्लिश के पेपर में पूरी तबाही मचाने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट की भरमार कर देना कि राहुल सर जब देखे तो उनको एक मोटिवेशन और पूरे बिजी शेड्यूल से निकल कर आपके लिए आए, ताकि आपका जो इंग्लिश का पेपर हो धमाकेदार क्या किया जा सके। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो आप मैथ्स कर रहे हैं, 10th में आपने देखा ही है सारी चीजें, तो 12th का टेंशन लेना ही नहीं है। जब हम है तो क्या गम है। तो चलो एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं राइटिंग से। अब बात कुछ ऐसी है कि बात कैसी है वो बताता हूं। देखो राइटिंग स्किल में अगर मैं बात करूं तो टोटल हमें 4 क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 4C और क्वेश्चन नंबर 4D। जब मैं क्वेश्चन नंबर 4A की बात करता हूं तो इसमें अगर मैं बात करूं हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। वन वी हैव ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, सेकंड वन इज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और थर्ड वन इज अ ग्रुप डिस्कशन। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4A में हमें 3 दिया है, तो 3 में से हमें 1 लिखना है। 4B में से 3 दिया गया, 3 में से हमें 1 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4C दिया गया, 3 में से 3 दिया, 3 में से हमें 1 लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4D 3 दिया गया, 3 में से हमें 1 करना है। अब यहां पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पे मैं पूरा राइटिंग स्किल नहीं कवर करने वाला हूं। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूं जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया, जिनको कुछ भी नहीं पता है और समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो सिलेक्टिव पार्ट करना है। देखो अब ये टाइम नहीं रहा कि भैया 12 के 12 राइटिंग स्किल है, करना पड़ेगा, करेंगे नहीं, ये टाइम नहीं है, चला गया टाइम, टाटा बाय बाय हो गया है, ठीक है। अब टाइम क्या मालूम है, स्मार्ट स्टडी का दिमाग लगाने की जरूरत है कि भैया हमें 12 दी है, 12 में से हमें 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो क्यों ना हम वो 4 की ही प्रैक्टिस करें, उस 4 की ही पढ़ाई करें। पूरा करके करोगे क्या, कुछ मतलब है, कुछ भी मतलब निकलने वाला नहीं है। सो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 4A में, हाँ, और अगर कोई भाई ऐसा है कि नहीं सर मेरे को तो पूरा करना है, मैं तो पूरा करूंगा, तो आपके लिए भी बता दूं कि मेरी वन शॉट की वीडियो रेडी है। वहां पे मैंने पूरा का पूरा राइटिंग स्किल वन शॉट मैंने कराया हुआ है। अब जाके उसको देख सकते हो और अपनी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। बट फॉर योर गुडनेस, ठीक है, आपके पेपर के लिए मैं सजेशन तो यही दूंगा, अभी पूरा करने मत जाओ। अभी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जो अटेम्प्ट करोगे वही चीज पे ध्यान दो, और उतना कर लिया तो आपका काम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं और समझते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4A में आप पूछोगे सर क्या करना चाहिए, आई सजेस्ट यू टू गो फॉर ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। क्वेश्चन नंबर 4B में क्या करना चाहिए, आई टेल यू इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 4C में मैं बोलूं तो भैया स्पीच और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, दोनों में से कोई भी आपको जो भी पसंदीदा होगा वो अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की जब मैं बात करता हूं तो हमारा क्या है, रिव्यू, ठीक है। चलो एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। अब मैं सिर्फ इतना ही नहीं कराने वाला हूं, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। टाइप क्वेश्चन के टाइप भी बताऊंगा। क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4A, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग गिवन बिलो राइट द मैसेज व्हिच अमृता लेफ्ट फॉर हर ब्रदर सुरजीत। क्या बोला गया, जो इंफॉर्मेशन हमें यहां पे दी हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, हमें एक मैसेज लिखना है जो अमृता क्या अपने भाई सुरजीत के लिए क्या छोड़ के जा रही है। पहले कन्वर्सेशन दिया है, सेकंड हेलो इज दिस टेलीफोन नंबर, बोलते हैं ना कि हेलो क्या आप ये बोल रहे हो, क्या आप वो बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, ठीक है, क्या ये नंबर से मेरी बात हो रही है। तो उसी तरीके से हुआ, तो अमृता बोलती है हाँ, क्या मैं जान सकती हूँ कौन बोल रहा है। शेखर बोलता है मैं शेखर बोल रहा हूँ, हाँ मुझे सुरजीत से बात करनी है, मैं उसका दोस्त हूँ, आई एम गोवा से। तो अमृता बोलती है मैं उसकी बहन हूं, सुरजीत अभी फिलहाल घर पे नहीं है, क्या आप थोड़ी देर बाद फोन कर सकते हैं। तो शिखर बोलता है थोड़ी देर बाद मैं बिजी हो जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी प्लेसमेंट मिला होटल मुंबई में, एटीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है, होटल मुंबई में, और मुझे इमीडिएट इफेक्ट से क्या ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी मैं सारी ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूं, और ये भी मैं बता दूं, और ये न्यूज मैं सुरजीत को देना चाहता था, क्या आप मेरे बिहाफ पर वो न्यूज जो है, ये खुशखबरी है, क्या आप दे देंगे। साथ ही साथ सुरजीत को यह भी बोलना कि एक बार जब मुझे मेरा नया फोन नंबर मिल जाएगा तो मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे कॉल करूंगा, जरूर कॉल करूंगा। अमृता बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी, बाय, ऑल द बेस्ट। अब ये पूरा इंफॉर्मेशन है, अब फॉर्मेट समझो। फिर इसके बाद मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, जिससे आपके माइंडसेट में पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको भी बढ़िया लगेगा,
ठीक है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पूरा पेपर पैटर्न है, समझेंगे। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी चाहिए, आपको हाँ मार्कर आ गया, इसी इंतजार कर रहा था। देखो सबसे पहली चीज हमें क्या आता है, डेट लिखना होता है। अब डेट लिखने का भी तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, क्या है मालूम है क्या? जैसे अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा मैं 5th ऑफ फेब को कर रहा हूं, तो मैं ये लिखूंगा 5th फेब, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा डालूंगा। अब टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम अगर मैं बात करूं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 12:23 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। समझ में आ गया? तो ये आपका डेट का फॉर्मेट होता है, मुझे चैट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब रिसीवर का नाम आएगा। रिसीवर कौन है? रिसीवर सुरजीत है, ठीक है। सुरजीत को क्या लिखा जा रहा है, मैसेज लिखा जा रहा है, समझ में? खत लिखा जा रहा है, लेटर लिखा जा रहा है। वो गाना है ना, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग बने, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका क्या लिखा जा रहा है, ये मैसेज लिखा जाएगा, तो हमें ये कवर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब क्या आता है, अब आपका बॉडी आता है। बॉडी मतलब सलमान खान वाली बॉडी नहीं, बॉडी मतलब क्या होता है, लेटर का कंटेंट आएगा। 2 मिनट, तो यहाँ पे मैं बता, सॉरी मेरे घर का काम चालू है तो फर्नीचर वाली का फोन, ठीक है। यहाँ पे आंदो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ है आपको, बॉडी दी गई है। अब बॉडी में देखो कुछ करना नहीं, इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधी सादी बात है कि कन्वर्सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट बात थी वो इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट बात क्या लिखोगे कि शेखर का कॉल आया था। शेखर किसको, अंदर से सूरजीत का देश, उसका कॉल आया था। उसने क्या बताया कि उसको प्लेसमेंट मिली है, कहां पे, होटल मुंबई में मिली है, ये आप लिखोगे। दूसरी चीज क्या बताई थी उसने कि अभी वो सारी फॉर्मेलिटीज करने में बिजी है, तो उसको जैसे ही नया नंबर मिलता है तो वो उसे कॉल बैक क्या करेगा, यही चीज बताई थी। तो हम लोग वही चीजें लिखेंगे। देखो यहाँ पे बोला है, योर फ्रेंड शेखर कॉल्ड अप टू से दैट ही हैज गॉट प्लेसमेंट इन होटल मुंबई। सीधा सीधा आप भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि योर फ्रेंड, या फिर योर फ्रेंड शेखर हैज कॉल्ड टू गिव यू इंफॉर्मेशन, या फिर टू गिव यू न्यूज दैट ही हैज गॉट प्लेसमेंट इन होटल मुंबई। सीधा सीधा लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, ही इज एट प्रेजेंट बिजी गेटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज डन। आप ये भी लिख सकते हो, ही इज नाउ बिजी, ठीक है, ही इज बिजी टू गेट द फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड, या फिर टू इन द फॉर्मेलिटीज फॉर द जॉब, ये आप लिख सकते हो। साथ ही साथ फिर लास्ट में क्या लिखा, इसने ये भी बोला कि फोन नंबर मिलेगा, क्यों? साथ ही साथ उसने ये भी कहा है, he has said that as soon as he gets new cell number he will contact you, या फिर he will get you done। हो गया। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ के अब ये लिख रहा किसने, ये अमृता ने लिखा है, तो यहाँ पे हम अमृता का नाम लिख देंगे। हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये कुछ इस तरह का कंटेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको चीजें और अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगी। डन ना। नेक्स्ट, अब ये मैंने आपको क्वेश्चन का एक टाइप सिखाया था। अब मैं इसका पीवाईक्यू आपके लिए करा दूं कि सर पिछले बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, जिससे आपके अंदर एक नए तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जूम आउट करता हूं थोड़ा सा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ, क्या बोला गया, मनीषा ग्रेजुएट गर्ल मिसेस हर कॉलेज बस। ठीक है, मनीषा जो एक ग्रेजुएट की गर्ल थी, मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली एक लड़की थी, ठीक है, उसकी जो बस है वो क्या छूट गई है। हर फादर हैज गॉन फॉर हिज रेगुलर मॉर्निंग वॉक। उसके जो पापा थे वो रेगुलर रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पे क्या गए हुए थे। शी नीड्स हिज बाइक टू अपीयर फॉर हर एंट्रेंस टेस्ट। अभी क्या चाहिए, अभी उसको पापा की क्या बाइक चाहिए ताकि वो एंट्रेंस टेस्ट के लिए जा सके। ड्राफ्ट ऑफ वर्चुअल मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स दैट शी विल राइट टू हर फादर। अब यहां पे बोलो क्या बोला कि हमें वर्चुअल मैसेज लिखना है फादर के लिए। अब सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे। वहां पे 3 लोगों का नाम था, पहले 2 लोगों के बीच में बात की गई थी, किसको इंफॉर्मेशन दी थी, तीसरे को देनी थी। समझ में आ गया। तो सेंडर कौन था उसमें, देखो यहां पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, 2 मिनट, देखो पहले वाले क्वेश्चन में जब मैं बात करता हूं तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन किस तरीके से गया था, हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया था कि यहां पे शेखर और अमृता के बीच में बात हुई थी। सही बात है। जो शेखर क्या हो रहा था, अमृता को इंफॉर्मेशन दे रहा था ताकि वो किसको दे सके, सुरजीत को दे सके, बरोबर। तो उस मैसेज में रिसीवर कौन था, मैसेज किसको मिला, सुरजीत को मिलने वाला था। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो उस क्वेश्चन में हालांकि शेखर ने फोन किया था, लेकिन क्या शेखर डायरेक्टली सुरजीत को मैसेज दे रहा था, नहीं। कौन दे रहा था, अमृता दे रही थी उसके बिहाफ पे। तो अमृता क्या थी, सेंडर थी उस टाइप के क्वेश्चन में। समझ में आ गया। अब जब मैं इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस पर्टिकुलर टाइम में जो कन्वर्सेशन होने वाला है सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक पप्पा है और एक बेटी है। पप्पा है और बेटी, पापा का नाम नहीं है, मनीषा है, ठीक है, मनीषा लड़की का नाम है तो मनीषा लिखेंगे। अब सेम चीज करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहां पे डेट लिखा हुआ है, डेट फॉर एग्जांपल लिख देते हैं 21 फेब, पिछले बोर्ड एग्जाम में ये आके गया क्वेश्चन मार्च 2024 में,
ठीक है, सुबह के 7 बजे हुए थे, यहाँ पे कॉमा आएगा, कॉमा नहीं दिया हुआ है, देना, ठीक है, 7 बजे थे। अब कोई भी लड़की अब यहाँ पे पप्पा का नाम लिखेंगे, नहीं भाई पप्पा का नाम लिखो, पापा बहुत मारेंगे, ठीक है, तो पप्पा का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ डियर डैड लिख देंगे, ठीक है, तो डियर डैड लिखा, कॉमा डाल दिए। अब यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, हाय डैड आई मिस द बस, यही चीज बोली थी कि जो मनीषा है अपनी जो बस है उसकी छूट गई, तो वही लिखा हाय डैड आई मिस द बस एंड नीड टू बी एट द सेंटर बाय 8। तो हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या बोलाएगा, हाय डैड, सॉरी बोला है कि हाय डैड मैंने अपनी बस जो है मिस कर दी और मुझे 8 बजे तक सेंटर में क्या पहुंचना था। अब यह इंफॉर्मेशन दे रही है कि मैं आपकी जो बाइक है वो क्या लेके जा रही हूं ताकि मैं टाइम पे क्या पहुंच सकूं, ठीक है। तो फिर बोला गया है कि टेंशन वेंशन लेना मत, ठीक है, डोंट वरी आई विल ड्राइव सेफली एंड पार्क प्रॉपर्ली, वहीं पे बोला कि टेंशन लेना मत, मैं प्रॉपर्ली ड्राइव करूंगी और सेफली पार्क भी कर दूंगी, और आई रिटर्न इन 2 आवर्स, और मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई विल मेक श्योर टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, सॉरी जो भी दिक्कत हो रही होगी मेरी वजह से आपको, उसके लिए अगली बार से मैं और भी ज्यादा क्या ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। खत्म हो गया। फिर एक लाइन लिख गया, सेंटर कौन था, मनीषा थी, तो मनीषा का यहाँ पे नाम आ गया। समझ में आ? देखो फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, बस आपको ये समझना है कि रिसीवर कौन है, सेंडर कौन है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है जिसमें 3 लोगों की बात की थी, शेखर, सुरजीत और अमृता के बीच में, तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं, पप्पा और बेटी के बीच में बात है, तो पप्पा रिसीवर है जिनको मैसेज मिलने वाला, और सेंडर कौन है, मनीषा है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये एक और क्वेश्चन है जो सितंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बोला है अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, इमेजिन यू आर राहुल या फिर ज्योति, इमेजिन करो आप राहुल या फिर ज्योति हो जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, ठीक है, यू आर गोइंग टू अटेंड एन इंटरनेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक, और आप अगले हफ्ते इंटरनेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम नेक्स्ट न्यू दिल्ली में क्या अटेंड करने वाले। ड्राफ्ट अ मैसेज इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, आपको 100 से 150 वर्ड्स में क्या मैसेज ड्राफ्ट करना है, ठीक है, अपने क्लासमेट को मैसेज कन्वे करने के लिए, अब अपने खुद के रीजंस जो मैसेज को क्या सपोर्ट करने के लिए। कौन सा साल है, सितंबर 2021 में आया गया था, ठीक है। अब यहां पे देखो तारीख दी हुई है 20 Feb दिया हुआ है, आप लिख सकते हो जो टाइम है, सुबह के 7 लिख रहे हो तो सुबह के 7 लिख दो, ठीक है। डियर क्लासमेट का नाम लिखना, जो भी नाम लिखना आप लिख दो अपने से। अब क्या बोला गया, ठीक है, सबसे पहली चीज हालचाल पूछे, आई होप यू आर डूइंग वेल, I want to let you know that I'll be attending an international awareness program in New Delhi next week. This program focuses on global issues and leadership skills and I believe it's a great opportunity to gain knowledge and represent our school. यहाँ पे सबसे पहली चीज उसने उसका हालचाल पूछा, फिर उसने बताया कि अगले हफ्ते में एक इंटरनेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम क्या अटेंड करने वाला हूँ दिल्ली में, ये चीज बोली है। अब ये प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें होने वाली, ये चीज उसने यहाँ पे बता दी है। आई विल बी लिविंग, अब वो बोल रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर दिन को क्या दिल्ली के लिए लिव करूंगा और वापस कब आऊंगा, तो ये भी तारीख यहाँ पे लिखी गई है, आप अपने हिसाब से लिख दो। देखो 20 तारीख को लिख रहे हो तो एक दिन बाद का 2 दिन बाद की ही तारीख डालना, समझ में आ गया। अगर कोई भी असाइनमेंट, इफ देयर आर एनी असाइनमेंट और नोट्स आई नीड टू कैच अप ऑन ड्यूरिंग माई एब्सेंस, प्लीज लेट मी नो, आई विल एंश्योर टू स्टे अपडेटेड। फिर यहाँ पे बोला है कि अगर कोई भी असाइनमेंट्स होंगे, कोई भी होमवर्क रहेगा, प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, मुझे अपडेट दे देना, ये कैसे। लेट्स मीट सून टू डिस्कस एनी पेंडिंग ग्रुप टास्क बिफोर आई लीव, ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, हम एक दूसरे से जो भी पेंडिंग टास्क है उसके बारे में डिस्कस करके। बेस्ट रिगार्ड्स राहुल या फिर ज्योति, आप लिख सकते हो। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे आपको देखो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप रियल सर्कमस्टांस में होते हैं, आपको ये सर्कमस्टांस देते हैं, आप क्या क्या बात करते हो, आप क्या क्या बोलते हो, उसमें से इंपॉर्टेंट हाय हेलो कशी आहे तू, बरी आहे की नहीं, बरं आहे की नहीं बरं, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। आप क्या बोलोगे, आप जो इंपॉर्टेंट काम होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके बारे में सिर्फ बात करते हैं, ठीक है। आप फोन कॉल पे अपने दोस्त को मैसेज देते हैं या फिर इंफॉर्मेशन देते, यही बताते हैं हाय दोस्त कैसा है, बोलता है हाँ मैं अच्छा हूं, तो आप बोलते हैं कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा हूँ इंटरनेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि अगर स्कूल कॉलेज में कोई भी होमवर्क दिया रहेगा तो प्लीज मुझे बता देना, अपडेट करते रहना, यही चीज हम यही बात करते हैं, सेम चीज यहाँ पे लिखी। तो इमेजिन करना है अगर आपको ये सिचुएशन में डाल दिया, ये सर्कमस्टांस में डाल दिया, तो आप क्या क्या बातें बोलते हैं, क्या क्या चीजें लिखते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी और फॉर्मेट बहुत प्रॉपर रखना। समझ में आ गया। देखो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, देखो यू आर गोपाल रिसेप्शनिस्ट, आप गोपाल हो एक रिसेप्शनिस्ट हो ऑफिस के अंदर, ठीक है, जो क्या करता है गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है। कौन सी कंपनी है जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। एक जो सेल्स मैनेजर मिस्टर देशमुख, वो क्या उन्होंने विजिटेड एंड हैंड ओवर द सेल्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे मिस्टर देशमुख आए और उन्होंने आपको यानी गोपाल को क्या किया, सेल्स रिपोर्ट क्या सबमिट की है,
सबमिट करने के लिए क्या दिए जो जनरल मैनेजर को दे, जनरल मैनेजर को देना था, लेकिन जनरल मैनेजर उस टाइम पे मीटिंग के लिए क्या बिजी थे। अब यहाँ पे देखो कन्वर्सेशन क्या हुआ, वो बोला गया मिस्टर देशमुख हेलो आई एम हियर टू सबमिट द अवेलेबल सेल्स रिपोर्ट टू द जनरल मैनेजर। गोपाल क्या बोलता है, आई एम सॉरी बट द जनरल मैनेजर इज इन द मीटिंग। गोपाल बोलता है कि मैं माफी चाहता हूं लेकिन जनरल मैनेजर अभी बिजी है मीटिंग में, ठीक है। कैन यू लीव अ मैसेज फॉर हिम अलोंग विद द रिपोर्ट्स, क्या तुम ये मैसेज दे सकते हो रिपोर्ट्स के साथ। तो मिस्टर देशमुख बोलते हैं सॉरी आई हैव टू लीव इमीडिएटली टू कलेक्ट द अदर रिपोर्ट्स, प्लीज इन्फॉर्म द जनरल मैनेजर दैट आई हैड टू लीव इमीडिएटली एंड आई विल सी हिम इन द इवनिंग एट 5:30 PM विद अदर रिपोर्ट्स, थैंक यू। ये बोला गया। अभी क्वेश्चन मार्च 2022 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में सीधा सीधा है, गोपाल एक रिसेप्शनिस्ट है जहां पे मिस्टर देशमुख आते हैं जो कि एक सेल्स मैनेजर होते हैं, अपने रिपोर्ट्स लेकर आते हैं जनरल मैनेजर को सबमिट करने के लिए, लेकिन थोड़े से जल्द में भी रहते हैं। तो वहां पे उस टाइम पे जनरल मैनेजर क्या होता है, बिजी होते हैं मीटिंग में, तो वहां पे वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलते हैं कि अभी जनरल जो मैं उनसे जो सेल्स मैनेजर है मिस्टर देशमुख वो शाम को मिलेंगे, ठीक है 5:30 बजे सारी रिपोर्ट्स के साथ। कुछ नहीं करना, सेम चीज तारीख डाला हमने 1:30 बजे। अब यहां पे देखो गोपाल को किसने इंफॉर्मेशन दिया, मिस्टर देशमुख ने दिया। मिस्टर देशमुख ने बोला गोपाल को ये ऐसा ऐसा कंडीशन है, तो गोपाल किसको बोलेगा, जनरल मैनेजर को बोलेगा। अब यहां पे मैसेज गोपाल जनरल मैनेजर को देगा, तो रिसीवर कौन हुआ, जनरल मैनेजर हुआ, और सेंटर कौन हुआ, गोपाल हुआ। क्लियर हो गया, सेम चीज। देखो अब क्या बोलोगे, अब सीधा सीधा जनरल मैनेजर के पास जाओगे तो आप बोलोगे कि सर मिस्टर देशमुख आए थे, सेल्स रिपोर्ट लेकर आए थे, लेकिन आप उस टाइम पे मीटिंग में बिजी थे, उन्होंने कहा है कि वो आपसे शाम को 5:30 बजे मिलेंगे बाकी सारी रिपोर्ट्स के। ऐसे ही बोलोगे और कुछ बोलोगे नहीं। देखो यही चीज लिखा हुआ, मिस्टर देशमुख ड्रॉप्ड ऑफ द सेल्स रिपोर्ट विथ मी एट द रिसेप्शन। उन्होंने बोला कि मिस्टर देशमुख आए थे, उन्होंने जो सेल्स रिपोर्ट है वो रिसेप्शन पे मेरे पास क्या छोड़ा है, और उन्हें जल्द ही जाना पड़ा ताकि वो रिपेयरिंग रिपोर्ट्स का ले सके। साथ ही साथ उन्होंने मेंशन किया है कि वो आपसे शाम को 5:30 बजे मिलेंगे बाकी सारे रिपोर्ट्स के हिसाब से। समझ में आ गया। तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। यहाँ पे एक मैंने परफॉर्मा दिया, एक बोलते हैं ना, एक आपको एक जिस्ट दिया, आप अपने हिसाब से भी चीजें लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। समझ में आ गया। फिर लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में सेंटर कौन है, गोपाल है, हो गया। समझा, इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला गया, इमेजिन योरसेल्फ एज रमेश, यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे, पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन and hence you won't be able to attend the classes. Draft a virtual message for your friend Sanket in about 100. Ask him to convey the reason for absence to your subject teacher. क्या बोला है कि आप एक रमेश हो, आपको क्या पुणे में पार्टिसिपेट करना है एक नेशनल लेवल चेस कंपटीशन में, और आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे, तो आप अपने क्लासमेट को एक मैसेज ड्रॉप करो, अपने फ्रेंड को मैसेज ड्रॉप करो जिसका नाम क्या है, संकेत है, ताकि वो आपके टीचर को कन्विंस कर सके आपका जो रीजन है एब्सेंस का उसके बारे में। कुछ नहीं, सबसे पहले चीज रेट डालेंगे। अगेन देखो 4 मार्क्स दिया हुआ है, टाइम दे दिया गया, इधर कॉमा है, कॉमा पता नहीं क्यों डाला है। अब यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हो, संकेत को दे रहे हो, तो इंफॉर्मेशन किसको मिल रही है, संकेत को मिल रही है, तो आप संकेत लिख दिया, ठीक है। फिर क्या बोला गया, आई नीड टू, अब यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। क्या बोलोगे आप संकेत को, संकेत मैं पुणे जा रहा हूँ एक नेशनल लेवल चेस कंपटीशन के लिए, इसलिए मैं जो कल का जो क्लास टेस्ट है वो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, प्लीज तू क्या हमारी जो सब्जेक्ट टीचर है उनको बता देगा कि मेरी एब्सेंस क्यों है, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ चेस लेवल नेशनल लेवल चेस कंपटीशन में। यही चीज लिखा है, आई नीड टू गो पुणे फॉर द नेशनल लेवल चेस कंपटीशन, सो आई वोंट बी एबल टू अटेंड द क्लासेस, काइंडली इन्फॉर्म द सब्जेक्ट टीचर दैट माय एब्सेंस इज ड्यू टू माय पार्टिसिपेशन इन द कंपटीशन। ठीक है, मैं एब्सेंट क्यों था, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं चेस कंपटीशन, इसलिए मैं एब्सेंट हूं। थैंक यू रमेश, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये वाली चीज भी आपको समझा दी। नेक्स्ट अगर बात करूं तो ये देखो, मेरा पूरा का पूरा जो पार्ट है वो आपको बता दिया। अब ये लास्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सेम तरीके से। इमेजिन यू हैव बीन लेट टू अटेंड योर पियानो क्लास, ड्राफ्ट अ मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स टू कन्वे द सेम टू योर पियानो टीचर, गिव योर ओन रीजंस टू सपोर्ट योर मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि आप यहाँ पे अपना खुद का एक रीजन दो, क्या इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो सीधी सीधी बात क्या है, मैसेज दिया हुआ है, तारीख क्या दी हुआ है 20 फरवरी 5 बजे। मिस्टर दास क्या बोला है, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट टुडेज क्लास। अब वो माफी मांग रहे कि मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आज का जो क्लास है वो लेट अटेंड की। ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हैवी ट्रैफिक हो गया था रोड के बंद होने की वजह से। ठीक है, आई वैल्यू योर टाइम, मैं आपके समय की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, कीमत है आपकी और आपके लेसन्स की। मैं अगले बार और अच्छे से प्लान करूंगी और जल्द ही आने की कोशिश करूंगी, लेट नहीं होंगी। बेस्ट रिगार्ड्स नेहा। हो गया, तो ये इस तरीके से आपका ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज लिखा जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दोस्तों यहाँ पे मैंने ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज पूरा का पूरा कर दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे के भी टॉपिक्स लेकर आऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।